नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर पद निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेमेतरा दिनांक 5/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हब फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंतर्गत कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में है। दोस्तों, ये संविदा भर्ती है करके आप आवेदन नहीं डालेंगे करके ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि संविदा भर्ती हो रहा है इस टाइम में, तो यही आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। संविदा नियम बस संविदा रहता है दोस्तों। आपको जब तक संविदा मतलब इस बात को ध्यान में रखिए आप, जब तक उस कार्यालय में कोई भी नियमित व्यक्ति नियमित व्यक्ति कब आएगा उस कार्यालय में, जब एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो पद निकलेगा रेगुलर पद, और रेगुलर पद निकलेगा तो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम फाइट करके कोई व्यक्ति जब उस कार्यालय में आएगा आपके पद को लेने, तब आपको निकाला जाएगा, ना कि पहले। ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पर नियम में लिखा रहता है, संविदा भर्ती के नियम में 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन जब तक उस कार्यालय में कोई रेगुलर व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक आप उस कार्यालय में रहेंगे। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आप भी उसमें एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अगर रेगुलर पद निकले तो आप भी उसमें एग्ज़ाम दिलाएंगे, और अपने अनुभव के आधार पर आपका अनुभव हो जाएगा तो आपको बोनस संग अतिरिक्त मिलेगा जब रेगुलर पद निकलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इसमें आवेदन भी करना है, और जाना भी है, और सब चीज़ प्रक्रियाओं में भाग लेकर जॉब को पाना भी है। तो आगे देखिए, संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक 6132 दिनांक 20/9/2023 के द्वारा प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब सशक्तिकरण केंद्र व हब हेतु 7 पद एकमुश्त संविदा वेतन पदों के सृजन की एक किया गया है तथा इनके भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार निम्नांकित एकमुश्त संविदा मासिक वेतन पर निम्नांकित पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु दिनांक 5/12/2024 से 20 तारीख तक आपके पास डेट है। 5 बजे तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से कार्यालय में आप भेज सकते हैं आवेदन। दोस्तों, तो देखिए, जिला समन्वय के लिए यहाँ पर कितना है, एक पद रखा गया है। 31,500 वेतन है, बढ़िया पद है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए यहाँ पर एक पद है, और एससी के लिए एक पद यूआर के लिए है। दोस्तों, 25,700 वेतन दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता के लिए एक पद है, 20,000 वेतन है। कार्यालय सहायक के लिए एक पद है, 18,000 वेतन है। डाटा एंट्री के लिए एक पद है, और 14,000 वेतन है। साथ में मल्टीटास्क स्टाफ जो कि भृत्य के समकक्ष यहाँ पर पद है, इसमें आपको 11,720 रुपये वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, वेतन भत्ते अन्य सुविधाओं का विवरण यहाँ पर दिया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र के पदों पर हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारणी की कॉलम 5 में उल्लिखित है। योजना अवधि की नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र हब के प्रावधान अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन दे होगा, तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी, यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा तथा अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चयन हेतु अर्हताएँ क्या है, यहाँ पर देखिए, जिला मिशन समन्वय के लिए समाजशास्त्र में बहुत लोग एमए किए रहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। या जीवन विज्ञान या पोषण या स्वास्थ्य प्रबंधन या समाज कार्य या ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक होने चाहिए आपके पास, पहला। दूसरा, कंप्यूटर होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव क्या है, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव क्या है, 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, अनिवार्य है ये। वांछनीय योग्यता मतलब होता है दोस्तों, ये अनिवार्य नहीं है, और जब ये तीनों जो है कॉलम मान्य होता है, ये अनिवार्य होता है, जबकि वांछनीय जो है आपको जरूरी नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जेंडर विशेषज्ञ के लिए क्या है, सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तथा 3 साल का जेंडर विशेषज्ञ के रूप में या कम से कम 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव हो। महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करना या गैर सरकारी संगठन में काम करने का आपके पास अनुभव हो, कोई भी एनजीओ में दोस्तों, जो महिला संबंधित हो, महिला विकास या बाल विकास से संबंधित हो। दोस्तों, वित्तीय साक्षरता के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग या अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, तथा कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। साथ में वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समाज से संबंधित कार्यों का ज्ञान हो, तथा शासकीय, अर्धशासकीय या गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होनी चाहिए। दोस्तों, साथ में ये अवांछनीय योग्यता भी आप देखते जाइएगा। कार्यालय सहायक के लिए देखिए, लेखा या अन्य में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ये होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए, तो लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी यही चीज है। स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या आईटी अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होनी चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होनी चाहिए। साथ में डाटा प्रबंधन, प्रोसेसर, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में काम करने का आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, एनजीओ, सरकारी या गैर सरकारी संगठन में। दोस्तों,
मल्टीटास्क स्टाफ जो भृत्य के समान है दोस्तों, 10वीं पास मांगा गया है, अनिवार्य कौशल नहीं है, मतलब ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव आपके पास 2 वर्षों का भृत्य या साफ सफाई काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए इसमें। या एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, किसी भी शासकीय अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन संस्थाओं या निजी क्षेत्र में कम से कम, निजी बोला है मतलब प्राइवेट, अब प्राइवेट किस प्रकार से बनता है आप जानते हैं, मेरे को बुलवाइए मत। तो प्राइवेट निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपको मांगा गया है, तो 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 वर्ष आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र हो, निजी क्षेत्र में भी वो चल सकता है, ठीक है। आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। भले ही आपको उसका बोनस अंक ना दिया जाए, लेकिन आपको प्राथमिकता अपात्र नहीं किया जाएगा, पात्र ही किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान में रखिए भृत्य के पद के लिए, और इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से होनी चाहिए। आपका पीछे का डेट होना चाहिए, विज्ञापन जारी हुआ है उससे, तो डेट भी आप पीछे से होना चाहिए। आप भी इसमें जान सकते हैं न्यूनतम 21 वर्ष होना है और अधिकतम 45 वर्ष की आयु आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम है दोस्तों, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। हजारों अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थी जो मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके रखे हैं लोग, या चैनल में देखते हैं वीडियोस को, नोटिफिकेशन पढ़े ही नहीं रहते हैं, कंप्लीट और अप्लाई कर देते हैं और अपात्र हो जाते हैं हजारों, फिर बोलते हैं कि अपात्र हो गए। तो आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है कि कैसे है, क्या नियम है, क्या कानून है, कितना परसेंट दिया जाएगा, शैक्षिक योग्यता कितना परसेंट बोनस है, कि क्या अनुभव है, सभी चीज़ें आपके पढ़ने के बाद इसमें आप अप्लाई करना है। ये रहा आवेदन का फॉर्मेट। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जॉब से संबंधित हर एक अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।